हरिः ओम श्री गणेशाय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। आज बड़ा सुंदर भजन उस प्रसंग का जब भगवान गोपियों को छोड़ करके मथुरा आए, द्वारकाधीश बन गए लेकिन लौट करके नहीं गए। गोपियां विरह में व्याकुल हैं और भगवान ने आज भगवान के परम भक्त परम मित्र उद्धव जी को भगवान ने कहा कि उद्धव जी आप जाओ और जाकर के आप तो बड़े ज्ञानी हो, गोपियों को ऐसे ज्ञान देना कि मेरे प्रति जो उनका लगाव है वो खत्म हो जाए, निराकार का श्रवण करने लगे, चिंतन करने लगे, मुझ साकार स्वरूप को भूल जाएं गोपियां। क्योंकि उद्धव जी बहुत ज्ञानी थे और उनको ज्ञान का अपने अहंकार भी था। तो भगवान ने उस उद्धव के अहंकार का दमन करने के लिए लीला रची और उद्धव जी को भेजा है ब्रज में गोपियों के पास। और जिस समय गोपियों के पास जाते हैं उद्धव जी, गोपियों से मिलते हैं, गोपियों ने भगवान की खबर पूछी, हाल समाचार लिया और गोपियां उद्धव जी कुछ ज्ञान दें उसके पहले ही गोपियां अपना दुख सुनाने लगती हैं कि मेरे श्याम गए परदेश, मेरे श्याम गए परदेश, ढूंढा गली गली, मेरे श्याम गए परदेश, ढूंढा गली गली। मैं तो कर जोगन का वेश, ढूंढा गली गली, कर जोगन का वेश, ढूंढा गली गली। मेरे श्याम गए परदेश, ढूंढा गली गली, मेरे श्याम गए परदेश, ढूंढा गली गली। किधर गए हो श्याम बिहारी, किधर गए हो श्याम बिहारी, दर दर फिरती मारी मारी, दर दर फिरती मारी मारी। गल विच खुलड़े केश, ढूंढा गली गली, गल विच खुलड़े केश, ढूंढा गली गली। मेरे श्याम गए परदेश, ढूंढा गली गली। मैं तो कर जोगन का वेश, ढूंढा गली गली। मेरे श्याम गए परदेश, ढूंढा गली गली। और गोपियां उद्धव से क्या कहती हैं कि उद्धव कहना श्याम से आए, उद्धव कहना श्याम से आए, आकर सुंदर छवि दिखलाए, आकर सुंदर छवि दिखलाए। घर आंगन और फूल की क्यारी, घर आंगन और फूल की क्यारी। भावे अब ना कछु मुरारी, भावे कछु ना मोहि मुरारी।
ये हम आप सबका ही भाव है और यही प्रार्थना है प्रभु से कि आप फिर जग में प्रेम फैला दे, आप फिर जग में प्रेम फैला दे, प्रेम भरी बंसी को बजा दे, प्रेम भरी बंसी को बजा दे, दीन को हे प्रभु दर्श दिखा दे, दीन को हे प्रभु दर्श दिखा दे, रहे न कोई द्वेष ढूंढा गली गली, रहे न कोई द्वेष ढूंढा गली गली, मैं तो कर जोगन का वेश ढूंढा गली गली, मेरे श्याम गए परदेश ढूंढा गली गली, कर जोगन का वेश ढूंढा गली गली, मेरे श्याम गए परदेश ढूंढा गली गली। श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंडो महाकायो सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा, गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाय योगे, पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम्, गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज कन्हैया जी की कृपा से हम लोग पुरुषोत्तम मास के महात्म्य श्रवण के 21वें दिन में आज प्रवेश कर रहे हैं। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है और ये वही महात्म्य की कथा है जिस कथा को परम ज्ञानी श्री सूत जी महाराज समस्त ऋषिगणों के साथ अपने शौनक आदि 88,000 ऋषि जो हैं उन ऋषि ब्राह्मणों को इस कथा का सुंदर ज्ञान दे रहे हैं। आज 21वें अध्याय का महात्म्य, 21वें अध्याय में 20, 21 और 22 तीन अध्याय पुरुषोत्तम मास का कैसे व्रत करना है, कैसे पूजा करना है, क्या दान करना है, क्या नियम है, उनका इन 3 अध्यायों में वर्णन है। कल हमने प्रथम अध्याय में श्रवण किया था 20वें अध्याय में कि मूर्ति वगैरह कैसे भगवान की बनानी चाहिए और कैसे पूजा करना चाहिए। 21 और 22 आज 2 अध्यायों में हम लोग श्रवण करेंगे कि क्या महात्म्य है और किस विधान के साथ भगवान की पूजा अर्चना पुरुषोत्तम मास में करें। राजा दृढ़धन्वा ने वाल्मीकि जी से निवेदन किया है कि महाराज पुरुषोत्तम मास की कृपा से मेरे मृत पुत्र को फिर से जीवन दान मिला और जिन नारायण ने 4000 वर्ष तक तप करने के बाद भी मुझे पुत्र का वरदान नहीं दिया, गरुड़ जी से मुझे 12 साल की आयु का पुत्र दिलवाया, जिसकी आयु केवल 12 साल की होगी।
लेकिन पुरुषोत्तम मास का महात्म इतना बड़ा महाराज कि अनजाने में अनायास ही पुत्र वियोग में बिना खाए पिए में वर्षा के जल में पड़ा रहा और भगवान उससे प्रसन्न होकर के और मेरे पुत्र को उन्होंने मृत पुत्र को जीवित ही नहीं किया बल्कि दीर्घायु प्रदान कर दी। तो हे वाल्मीकि जी, हे महाराज, कृपा करके ये बताइए कि भगवान की पुरुषोत्तम भगवान का ये महीने में कैसे व्रत और पूजन करना चाहिए। वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान की प्रतिमा का पूजन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है पुरुषोत्तम मास में। और कौन सी प्रतिमा? जो 3 जगह से टेढ़ी है, कन्हैया जी की। पैर अगर देखिए तो भगवान के पैर भी टेढ़े हैं, दोनों पैर सीधे नहीं होते, टेढ़े मोड़ करके टेढ़ा पैर रखा हुआ है। भगवान की कमर भी टेढ़ी है और सिर में लगा हुआ मोर मुकुट और चितवन भी टेढ़ी है। ऐसे जो 3 जगह से टेढ़े हैं, ऐसे भगवान की प्रतिमा का पूजन करना चाहिए। अगर नई प्रतिमा लेकर के आए तो चाहे वो सोने की हो चाहे चांदी की हो, वाल्मीकि जी कहते हैं कि जब तक प्रतिमा की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक वो सोना चांदी ही रहती है, तब तक वो प्रतिमा नहीं बनती। लेकिन प्रतिष्ठा 2 तरह से होती है, एक चल प्रतिष्ठा और एक अचल प्रतिष्ठा। घर में हम लोग चल प्रतिष्ठा करते हैं और मंदिरों में अचल प्रतिष्ठा। चल प्रतिष्ठा का मतलब एक जगह से दूसरी जगह हम उठा के रख सकते हैं, लेकिन अचल प्रतिष्ठा में मूर्ति हिलाई नहीं जाती, एक बार स्थापित हो गई फिर वहीं रहेगी। मूर्ति का भी नियम ये होता है कि अंगूठे के नाप की अगर मूर्ति होती है तो ऐसी मूर्ति को रोज स्नान ध्यान कराना चाहिए। अंगूठे से बड़ी अगर मूर्ति हो तो रोज स्नान कराने की आवश्यकता नहीं होती, केवल उनके चरणों की सेवा की जाती है। मंदिरों में भी आप देखिए बड़ी बड़ी मूर्तियां जो होती हैं उनके चरणों की सेवा की जाती है। वस्त्र और हार वगैरह पहनाए जाते हैं, श्रृंगार किया जाता है, लेकिन उनको स्नान आदि नहीं कराया जाता, चरणों में ही कराया जाता है। तो भगवान पुरुषोत्तम का इस पुरुषोत्तम महीने में ध्यान करें। कैसा स्वरूप है भगवान का? शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। शांत स्वरूप, नील कमल के समान जिनका रंग श्याम वर्ण है, हृदय में हमेशा जिनके लक्ष्मी जी का निवास है, 3 जगह से टेढ़े दिखने वाले श्री पुरुषोत्तम श्री राधिका जी के साथ विराज रहे हैं। ध्यान करने के बाद देश काल आदि बोलते हुए संकल्प करके, अर्थात भगवान की पूजा जब करें ना ये पुरुषोत्तम महीने में, तो भगवान की पूजा के लिए भगवान के सामने बैठ जाएं और बैठ करके हाथ जोड़ लें। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज जैसे छठ तिथि है तो हे प्रभु आज छठी तिथि गुरुवार का दिन मैं आपका पूजन कर रही हूं। ऐसा देश काल कहा जाता है। ऐसे अपने स्थान का नाम ले लीजिए, अपने उस तिथि का नाम ले लीजिए, अपना गोत्र बोल लीजिए, अपना नाम बोल लीजिए, तिथि और दिन बोल करके और भगवान से कहिए कि मैं आपकी पूजा कर रही हूं। भगवान की पूजा के लिए वाणी और मन को शुद्ध रखना चाहिए। उस समय मन भी इधर उधर ना भटके, पवित्र हो और वाणी भी अच्छी हो। ऐसा ना हो कि अब भगवान की पूजा में बैठे हैं और 3-4 बार किसी ने घंटी बजाई, अब नौकर नौकरानी ने दरवाजा नहीं खोला तो यहां से चिल्ला रहे हैं, अरे कहां मर गए, दरवाजा खोलो, और वहां बैठे ठाकुर जी की सेवा में। तो उस समय वाणी भी पवित्र हो, वाणी पवित्र होनी चाहिए। 16 उपचारों से भगवान की पूजा करें। 16 उपचार का मतलब होता है पांव धुलाना, हाथ धुलाना, हाथ मुंह धोने के लिए जल देना, सिर से स्नान, पंचामृत स्नान, फिर वस्त्र, उपवस्त्र, उसके बाद में इत्र, गंध अर्थात तिलक, अक्षत, तुलसी दल, फूल, धूप, दीप, प्रसाद, फल, तांबूल पान, और उसके बाद प्रार्थना और फिर आरती।
ये षोडशोपचार कहलाता है। 16 प्रकार से भगवान श्री पुरुषोत्तम का पूजन करें, अलग अलग मंत्र बोल करके आवाहन आदि करें। और अगर आप अपने आप कर रहे हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र बोलते जाइए और सारी पूजा इस मंत्र से ही करते जाइए, द्वादशाक्षर मंत्र से। इस तरह पुरुषोत्तम मास आने पर इस मनुष्य देह से जो राधा के साथ नवीन मेघ समान श्याम वर्ण के श्री कृष्ण भगवान का भक्ति पूर्वक नित्य पूजन करते हैं, केवल पुरुषोत्तम महीने में नहीं, हमेशा पूजा करनी चाहिए, लेकिन पुरुषोत्तम मास का विशेष महात्म्य है कि भक्ति पूर्वक नित्य प्रति जो पूजन करता है तथा विष्णु भक्त गुरु को मानता है, वही पुरुष इस लोक में अखंड सुख प्राप्त करके और अंत में भगवान के दिव्य गोलोक को जाता है। हरि ओम। श्री बृहन्नारदी पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्री नारायण नारद संवादे दृढ़ धन्योपाख्याने पुरुषोत्तम मास पूजनैः 21तमोस्तवः। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब 22वें अध्याय में राजा ने प्रश्न किया है कि हे तपोधन, हे मुनिवर, वाल्मीकि जी से प्रश्न करते हैं राजा दृढ़धन्वा कि हे महाराज, पुरुषोत्तम मास के व्रत नियम कहिए। व्रत नियम का मतलब कैसे इस पुरुषोत्तम मास को हम लोग जो कहते हैं ना व्रत कैसे करें। व्रत का मतलब भूखा रहना नहीं होता, व्रत का मतलब होता है शास्त्र के अनुसार बनाए हुए जो नियम है उस नियम के पालन करने को व्रत कहते हैं। उपवास अलग है, फास्ट। भगवान नारायण कहते हैं कि राजा दृढ़धन्वा ने वाल्मीकि मुनि से पुरुषों के कल्याण के लिए जो प्रश्न किया वही मैं तुमको सुनाता हूं। श्री वाल्मीकि जी ने कहा कि हे राजन, इस पुरुषोत्तम मास में हविष्य अन्न, हविष्य अन्न का मतलब होता है खीर, गेहूं, चावल, सब प्रकार के मूंग, जौ, तिल, मटर, अदरक, कंद, मूल, ककड़ी, केला, सेंधा या समुद्री नमक, दही, माखन, पनीर, आम, हरड़, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, आंवला, गुड़, खाड़, हविष्य अन्न जो तेल में ना पकाया गया हो, तेल का तला हुआ नहीं। कितना स्वास्थ्य का ध्यान देते थे हमारे भगवान भी, ऋषि लोग भी सब जानते थे तेल खाना बुरी बात। तो जो तेल में ना पकाया गया हो उसे हविष्य अन्न ही कहा जाता है। इस प्रकार बना भोजन जो लोग खाते हैं, इस भोजन को करने को भी उपवास कहा जाता है। इस प्रकार का जो बिना तेल का पका हुआ, जितने नाम मैंने लिए, ये सामग्री अगर भोजन में ली जाती है तो इसको उपवास ही कहा जाता है, क्योंकि इससे पेट नहीं खराब होगा, तबीयत नहीं खराब होगी, तेल वगैरह पड़ा नहीं है। सब प्रकार के आमिष पदार्थ, उड़द, मधु, बेर, राई, मांस, दलहन, तिल का तेल, कीड़ों का खाया हुआ, लोहा लगा, भावना से दूषित, बनाने में दूषित अन्न, या किसी के लिए रखा हुआ है कि ये वो आएंगे तब भोजन करेंगे और फिर वो नहीं आए तो वो भी अन्न दूषित माना जाता है, उसको खुद कभी नहीं खाना चाहिए। दूसरे को जो निकाल करके रखा उसको नहीं खाना चाहिए, फिर वो किसी और को देना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में नियम। और आप लोग देखिए, कई लोग जैसे अपने घर में कोई उत्सव होता है, शादी ब्याह होती है, तो बड़ों के नाम की थाली निकालते हैं। तो बड़ों के नाम की थाली निकालते हैं। अब कोई अगर खाने वाला ना मिले तो खुद खाते हैं क्या? उसको नहीं खाते, क्योंकि उनके बड़ों के नाम का निकाला है तो फिर कहते हैं चलो कोई गरीब को दे दो, किसी को खिला दो, लेकिन खुद नहीं खाना। इसी तरह अगर किसी के लिए भोजन आपने निकाल के रखा है कि ये उनके लिए, और मान लीजिए कोई कारण से वो ना आए, तो उसको खुद नहीं खाएं, किसी न किसी और को खिला देना चाहिए। परदेश, ये पुरुषोत्तम मास में पहले के जमाने की बात है, तो कहते हैं महाराज वाल्मीकि जी कि परदेश भी नहीं जाना चाहिए 1 महीना, केवल तीर्थ स्थान जा सकते हैं
कार्य व्यवसाय से परदेश नहीं जाना चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ और जो व्रत करने वाले हों व्रती, स्त्री, राजा तथा बड़ों की पुरुषोत्तम मास में बुराई नहीं करना चाहिए। इनकी बुराई तो कभी भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन पुरुषोत्तम मास में तो बिल्कुल बुराई ना करें। देवता, वेद, ब्राह्मण इनकी बुराई ना करें। चूर्ण फलों में जम्भीरी, धान्य में मसूर तथा वासी अन्न आमिष है। मसूर जो है, मसूर की दाल या मसूर की बनी हुई कोई भी चीज और बासी अनाज, ये भी पुरुषोत्तम मास में नहीं खाना चाहिए। बकरी, गौ, भैंस को छोड़ करके अन्य दूध, ब्राह्मण द्वारा बेचा हुआ तेल, घी आदि रस पदार्थ, मिट्टी से पैदा हुआ नमक, तांबे में रखा हुआ दूध, दही, घी, चमड़े के पात्र का जल, अपने ही लिए बनाए अन्न को पंडित लोग आमिष कहते हैं। अब यहां लास्ट वाली लाइन में छोड़ देता हूं। अपने, ये देखिए बता ही दे, अपने लिए बनाए हुए अन्न को भी पवित्र नहीं कहा जाता। कैसे? इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे ना कि तवे की एक रोटी निकाल दो कौवे के लिए और एक गाय के लिए। केवल अपने अकेले के लिए अगर भोजन बनाया जाए तो कहते हैं अपने भर लिए बनाया जो भोजन है वो भोजन दूषित हो जाता है। तो या तो ठाकुर जी का भोग लगाओ या तो किसी को निकाल करके उसमें से भोजन दो, कौवे को दो, गाय को दो। खाली अपने लिए बना लिया कि मैं अकेली यहां 2 रोटी से काम हो जाऊगा तो 2 रोटी में बना लेनी है अपनी, तो 2 रोटी ते अचार ले लेता हूं ना, और ज्यादा की बनाना है, तो वो नॉन वेजिटेरियन हो जाता है। इसलिए केवल अपने लिए भोजन ना बनाए, जो भोजन बनाए उसमें किसी न किसी और को का अंश जरूर होना चाहिए। पुरुषोत्तम महीने का व्रत करने वाला ब्रह्मचर्य का पालन करे, धरती पर सोए, पत्तल में भोजन करे और केवल एक बार सायंकाल में भोजन करना चाहिए। म्लेच्छ जाति, पतित लोग, म्लेच्छ जाति का मतलब होता है कि जो लोग गंदगी उठाते हैं, साफ करते हैं, ऐसे लोगों को स्पर्श ना करें। संस्कारहीन से वार्तालाप ना करें, जो ज्यादा गाली गलौज करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, उससे बचें, बातचीत ही ना करें। नहीं बात करोगे तो पता चला कोई लड़ाई झगड़ा पंगा चालू हो गया, तो ऐसे लोगों से बचें। कौओं का, सूतकियों का अन्न एवं दोबारा गर्म किया या जला अन्न ना खाएं। कौए चोंच मार दें या जिनके घर में सूतक पातक हुआ हो, कोई बच्चा पैदा हुआ हो या किसी की मृत्यु हुई हो, और गरम करके, ठंडा फ्रिज में रखा है निकाला और गरम करके दोबारा गरम किया हुआ ऐसा भोजन भी नहीं खाना चाहिए। प्याज, लहसुन, गाजर, मूली, बथुआ ये सब व्रत करने वाले को नहीं खाना चाहिए। इस व्रत तथा अन्य व्रतों में भी इन वस्तुओं का त्याग कर दें और अपनी शक्ति के अनुसार व्रती को विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए उनका पूजन पाठ और प्रसाद भोग आदि अपनी शक्ति के अनुसार लगाना चाहिए। पेठा, काशी फल, काशी फल जानते हैं क्या है? मुंबई की भाषा में भोपला, पंजाबियां दा कद्दू। पेठा, काशी फल, मूली, नारियल, कलिंग फल, कलिंगर जिसको कहते हैं, आंवला, गोला, बेर, चर्म बैगन, बल्ली साग, कमलनाल आदि साग पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ से पूर्णिमा तक नहीं खाना चाहिए, अर्थात 15 दिन नहीं खाएं, उसके बाद 15 दिन खा सकते हैं। अभी क्यों ऐसा है मुझे भी नहीं पता, लिखा है इसमें इसलिए बता रहा हूं। अब इसका अगली बार पुरुषोत्तम मास में अगर हम लोग मिलेंगे ना, तब तक मैं ढूंढ के रखूंगा कि क्यों ऐसा लिखा है। ठाकुर जी को थोड़ा सा और पटा लेते हैं ना, 3 साल का तो टाइम ले ही ले, सारी संगत ऐसे ही मिले। और सही में कितना अच्छा ऑनलाइन देखिए, इतने लोग ऐसे प्रैक्टिकली अगर देखा जाए कि फिजिकली इतने लोग जमा हों, कहाँ होते, कहाँ अमृतसर है, कहाँ मुंबई में इतनी दूर दूर लोग रहते हैं। और ये ऐसी टेक्निक है देखिए कि सब लोग, सारी संगत, हम लोग आज 34 लोग हैं, बताइए, सब इकट्ठे
एक दूसरे के सामने बैठे। गृहस्थ हमेशा रविवार को, गृहस्थी को किसी भी रविवार को आंवला नहीं खाना चाहिए। बाकी दिनों में आंवला सबसे पुष्ट माना जाता है। धात्री फलम सदा पथ्यम कुपथ्यम बदरी फलम। आंवला जो होता है 12 महीने फायदा करता है और बेर 12 महीने नुकसान करती है, लेकिन रविवार के दिन आंवला नहीं खाना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में जो जो वस्तु हो वह पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को दान करके फिर खाना प्रारंभ करें। अर्थात जो नियम बताया ना कि पुरुषोत्तम मास में ये चीजें नहीं खाना, उन सारी चीजों को जब खाना शुरू करें तो उसके पहले दान करें, फिर खाना शुरू करें। वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राजन, नियम के बिना कोई फल प्राप्त नहीं होता है। पुरुषोत्तम मास का व्रत शक्ति हो तो उपवास रख करके करें अथवा घी दूध ये लेकर के रहें। व्रती पुरुष फलाहार करके रहे, जैसे भी व्रत भंग ना हो उसी प्रकार काम करें। अर्थात अगर फलाहार में भी नहीं होता है तो भोजन करें। व्रत भंग ना हो मतलब ऐसा ना हो कि बीमार पड़ जाए तो पता चला व्रत भी रह गया और सारी पूजा पाठ भी रह गई। तो जैसे शरीर रहे वैसे रहना चाहिए। प्रातः काल उठ करके नित्य कर्म करें। भगवान श्री कृष्ण को हृदय में स्मरण करके भक्ति पूर्वक नियम धारण करें। उपवास रहना, रात्रि में भोजन, एक समय कभी भी भोजन का निश्चय करके व्रत प्रारंभ करें। अर्थात केवल शाम को नहीं, एक बार का नियम संकल्प कर लेंगे मैं इतनी देर ही भोजन करूं, तो पूरा 1 महीना फिर उसी समय भोजन करना है, समय बदलना नहीं, केवल एक बार भोजन करें। और पुरुषोत्तम महीने में श्रीमद् भागवत की कथा जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि भागवत कथा अगर पुरुषोत्तम मास में सुनी जाती है तो इसके पुण्य को ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते हैं। श्री पुरुषोत्तम मास में 1,00,000 दल तुलसी, 1,00,000 तुलसी से शालिग राम भगवान का अगर पूजन किया जाए तो अनंत फल प्राप्त होता है। 1,00,000 तुलसी के पत्तों से शालिग राम जी का अर्चन। और व्रत करते हुए नियमानुसार जो लोग व्रत करते हैं ऐसे लोगों को यमदूत देख करके भाग जाते हैं। जिस प्रकार सिंह को देख करके हाथी भागते हैं, वैसे ही व्रत करने वाले को देख करके यमदूत भाग जाते हैं। इस मास का व्रत हे राजन सैकड़ों यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। पृथ्वी में जितने तीर्थ क्षेत्र हैं वह देवताओं सहित व्रती मनुष्य के शरीर में निवास करते हैं। सारे तीर्थ जो हैं, जो व्रत करता है पुरुषोत्तम महीने का, सारे तीर्थ उस व्रत करने वाले के शरीर में निवास करते। व्रत करने वाले का दर्शन करने वाले को पुण्य मिलता है। इतना पवित्र ये महीना है। बुरे स्वप्न, दरिद्रता, काया मन वाणी के बुरे कर्म, पुरुषोत्तम व्रती के सारे जितने बुरे प्रभाव हैं, कर्म हैं, आदतें हैं, ये सब नष्ट हो जाती हैं भगवान की कृपा से। हरि भक्त जब निश्चल होकर के पुरुषोत्तम की सेवा में होते हैं तब इंद्र आदि देवता पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए उनकी रक्षा करते हैं। भगवान कहते हैं महाराज वाल्मीकि जी कि जो लोग मन से भगवान का ये पुरुषोत्तम महीने का व्रत करते हैं उनको कभी कोई विघ्न आ ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए देवराज इंद्र और इंद्र के जितने देवी देवता हैं, सारे देवी देवता पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाले की रक्षा करने के लिए उसके चारों तरफ खड़े रहते हैं कि इसका व्रत ना खंडित होने पाए। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी जवाबदारी ठाकुर जी की। हमें केवल संकल्प करना है कि प्रभु इस पुरुषोत्तम मास में हमें तुम्हारा आराधन करना है। पुरुषोत्तम व्रती, पुरुषोत्तम महीने का व्रत करने वाले जहां भी रहते हैं वहां भूत प्रेत पिशाच उनके सामने कोई नहीं ठहरते। कितनी भी अपवित्र और अशुद्ध जगह हो, स्थान हो, अगर पुरुषोत्तम का व्रत करने वाला वहां पहुंच जाता है तो वो अशुद्ध स्थान भी तीर्थ स्थान बन जाता है। इस प्रकार वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राजन, ये पुरुषोत्तम मास अनंत फलों को देने वाला है और गृहस्थ को चाहिए प्रयास पूर्वक
इस पुरुषोत्तम मास में जितना हो सके व्रत भगवान के नाम का जप जरूर करें और अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार दान और तीर्थ में स्नान ये भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रती को करना चाहिए, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में किया हुआ व्रत, दान, तीर्थ स्नान, भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, ये हमारे जन्म जन्मांतर के पापों को तो नष्ट करता ही है। कई जन्मों तक इसके पुण्य से अगर हमें जन्म भी लेना पड़ता है तो हम उत्तम संस्कार, उत्तम शरीर और उत्तम गृहस्थी के यहाँ संतान के रूप में जन्म लेते हैं। अर्थात पिछला भी सुधरता है, जहां है ये भी सुधरता है और आने वाला भी सुधरता है। इसलिए हे राजन, जो भी बुद्धिमान है उसे पुरुषोत्तम मास को बिना व्रत के, बिना दान के नहीं जाने देना चाहिए। हरि ओम। श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे दृढ़ धन्योपाख्याने पुरुषोत्तम व्रत नियम कथन नाम द्वाविंशोत्तमा। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।